जय माता दी दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं या अखंड ज्योत जलाते हैं अपने घर में? आप अगर नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, आपने ज्वारे बोए हुए हैं, तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि माता तक आपकी पुकार पहुँचे, आपकी मनोकामना पूरी हो, उसके लिए आप विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। अगर आप ये गलतियां करते रहते हैं तो आप चाहे जी मर्जी जितना व्रत रख लीजिए, अखंड ज्योत जला लीजिए, ज्वारे बोल लीजिए, आपकी माता रानी तक अरदास नहीं पहुंचती है। आप परेशान होते हो, आप सभी से कहते रहते हो कि मैं तो बहुत माता रानी की पूजा प्रार्थना करता रहता हूँ, लेकिन माता मेरी ही नहीं सुनती है, पता नहीं क्यों मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। तो इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। अगर आप लोग सब इस तरह की कुछ भी आप व्रत रह रहे हैं, अखंड ज्योत जलाइए, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को पा सकें, जिससे कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आपको फल मिल सके। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, शनिवार से। आप भी अगर व्रत रह रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, ज्वारे इत्यादि बो रहे हैं, तो कुछ बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आप जो व्रत का नियम धारण करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले आप संकल्प लीजिए। अपने घर के मंदिर में पानी अपने हाथ में लीजिए। माता रानी की जो भी आप पूजा करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले आपको संकल्प लेना होता है। माता रानी को आपको बताना होता है आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या चाहते हैं, आपकी क्या मनोकामना है। तो मंदिर में बैठकर आपको अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र जो हमारा पर्सनल होता है, जिससे हम पहचान होती है, हमारी पत्नियां कर रही हैं या महिलाएं कर रही हैं, तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र, अपना निवास स्थान, फिर अपनी मनोकामना कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत रखने जा रहे हैं या पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उसमें माता रानी कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, उस सभी को क्षमा करते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आप व्रत के संकल्प की विधि लीजिए या पूजा पाठ के संकल्प की विधि लीजिए। व्रत आप रहने जा रहे हैं तो आप फलाहार ही रहिए, उसमें भी आपको एक ही समय भोजन करना है। पानी आप पी सकते हैं, लेकिन भोजन आपको एक समय ही करना है। उसमें भी आपको स्वाद नहीं चलाना है कि आपका मन डोल रहा है कि आज मैंने व्रत रखा है तो आज मैं कूटू के आटे की पकौड़ी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। व्रत का मतलब होता है अपने आप को संयमित करना, यानी कि एक साधना होती है। व्रत करने का मतलब होता है कि आप माता रानी को व्रत के जरिए माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें एक जगह एक ही समय आपको भोजन करना होता है, वो समय भी आपका निश्चित होना चाहिए। आज आपने दोपहर में भोजन कर लिया, कल आप रात में भोजन कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि आपका एक ही समय हो। वो 10-15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही समय रखिए। 9 के 9 दिन आपका व्रत एक ही समय होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है, अपने घर में जलाने जा रहे हैं, तब आप अखंड ज्योत को अकेला छोड़कर घर में नहीं जाना चाहिए। किसी ना किसी सदस्य का घर में रहना आवश्यक होता है। नहीं है तो आप उस परिस्थिति में आपको लगता है कि कोई 9 के 9 दिन आप घर में रहना आपका संभव नहीं है, तो किसी परेशानी से जूझने की बजाय आप अखंड ज्योत मत जलाइए। सिर्फ माता के सामने उतना ही घी का दीपक जलाइए जितने की देर आप पूजा पाठ या घर में रह पा रहे हैं। अखंड ज्योत जलाने का मतलब होता है किसी विशेष मेहमान को, क्योंकि माता रानी को हम मेहमान के रूप में ही 9 दिन अपने घर में आमंत्रित करते हैं। अब कोई विशेष मेहमान आपके घर में आ गया है, तो क्या आप बाहर से ताला लगाकर आप उस मेहमान को घर में छोड़कर जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे ही माता रानी को आपने निमंत्रण दिया, अपने घर में 9 दिन स्थापित किया है, तो आप अखंड ज्योत जलाते समय घर को बंद करके नहीं जा सकते। उसके लिए नियम है कि किसी व्यक्ति का घर में रहना आवश्यक है। नहीं रह पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अखंड ज्योत ना जलाएं। अखंड ज्योत में अगर आप नवरात्रि में आप घी का और सरसों का दोनों चीज़ों का दीपक 2 दीपक लगा सकते हैं। अकेले सरसों का तेल का दीपक नहीं लगा सकते। कि आप घर के मंदिर में चाहें अखंड ज्योत के रूप में आप सरसों का तेल लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहे हैं।
आप दोनों दीपक लगा सकते हैं। आप शुद्ध घी का और साथ में सरसों के तेल का 2 दीपक तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अकेले सरसों के तेल का दीपक नहीं लगा सकते। ये आपके दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। शनि राहु केतु जन्य पीड़ाओं का आपकी जिंदगी में बढ़ा देता है, क्योंकि ये तामसिक होता है। घर में नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। घर में कलह का वातावरण पैदा करता है सरसों का तेल। इसीलिए मना किया जाता है विशेष विधियों के अनुसार। नवरात्रि में आप 2 दीपक जला रहे हैं, जिसमें एक घी का जला रहे हैं, तब आप एक सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। या आप दीपावली पर 2 दीपक जला रहे हैं, एक देसी घी का, एक सरसों का तेल का, तब आप जला सकते हैं। या हनुमान जी की विशेष आराधना करने जा रहे हैं, तब आप एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं घर के अंदर दोस्तों। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा दोस्तों, आपके घर में अगर माता रानी का आपने व्रत रखा है या माता रानी की कैसी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपको भूमि पर ही शयन करना चाहिए, यानी कि जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाना चाहिए 9 के 9 दिन। क्योंकि माता रानी जगत जननी जगदम्बा आपके घर में प्रवेश करके आई हैं, आपने आमंत्रित किया है, तो उनको सम्मान के रूप में आप जमीन पर बिस्तर लगाइए। अखंड ज्योत जलाई है तो उसको रात में उठकर कम से कम 4-5 बार चेक करिए, कहीं उसकी ज्योति नीची तो नहीं हो गई, बुझ तो नहीं गई है। बुझना नहीं चाहिए दोस्तों। सो इसके लिए आपको अखंड ज्योत जलाते समय विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। और अखंड ज्योत जलाई है तब तो आप बिल्कुल भी बिस्तर पर नहीं सो सकते। इसके अलावा आपको अपने ना तो बाल कटवाने चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए। पुरुषों को शेविंग और कटिंग और नाखून कुछ भी नहीं कराना चाहिए। कम से कम 9 दिन आपको ना बाल कटवाने चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए, और ना ही पुरुषों को अपनी दाढ़ी से बनवाना चाहिए। ये क्योंकि इन पर शनि का प्रभाव होता है, और इन दिनों में 9 दुर्गा के दिनों में आपको विशेष रूप से सात्विक रहना होता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही चाहिए दोस्तों। अगला दोस्तों, आपको 9 के 9 दिन अपने घर में किसी भी तरह से प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि का ना तो घर में बनाना चाहिए, ना आने देना चाहिए। क्योंकि माता रानी, माना कि माता रानी को भोग लगाया जाता है, शराब का भोग लगाया जाता है, मांस का भी भोग लगाया जाता है। माता काली को ये सारी चीज़ें विशेष तरह से बलियां देकर भोग भी लगाया जाता है। लेकिन आप क्योंकि गृहस्थ हैं, आप माता के सौम्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। आप सिद्धदात्री, माता गौरी, माता अन्नपूर्णा, आप इन सब की पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने घर में 9 के 9 दिन ना तो प्याज, लहसुन और ना ही अंडा, ना मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें आपके घर में नहीं आनी चाहिए। 9 के 9 दिन आपके किचन में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो पहला भोजन बन रहा है उसको माता रानी को भोग अवश्य लगाइए। वो चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, आप मात्र नाश्ते में पोहा ही बना रहे हो, उसका भी भोग आपको माँ को जरूर लगाना चाहिए। 9 के 9 दिन आप माता को शहद का भोग जरूर लगाइए। माता रानी शहद के भोग से सबसे पहले प्रसन्न हो जाती हैं, बिना किसी पूजा पाठ के भी। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसमें आप कलाबे की बाती डालिए। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य आपके पास चल कर आए, तो उसमें आप कलाबे की, रुई की जगह आप कलाबे की बाती डालिए। कलाबे की बाती एक तो चलती लंबे समय तक है, उसकी ज्योत जल्दी से बुझती नहीं है, वो बुझती ही नहीं है दोस्तों। 9 दिन लगातार जलती रहती है। आप कोशिश करेंगे तो एक बार में लगने के बाद वो आपको परेशान नहीं करेगी। वो पूरा 9 दिन बराबर से जलती रहेगी। बस केवल उसको आपको ऊपर करना होता है, थोड़ा सा उसका आपको कार्बन हटाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इन 9 दिनों में चमड़े का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बेल्ट है, पर्स है, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी जानवर की ही खाल होती है। तो अगर आप इन्हें अवॉइड करते रहेंगे तो भी माता रानी आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, बहुत अधिक लंबी विशेष पूजा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती है। माता महारानी आपके अखंड, आपके दीपक के ज्योत से, आपके लौंग बताशे से, आपकी भावनाओं से, आपके मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आप कामकाजी हैं तो अखंड ज्योत मत जलाइए, क्योंकि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं, ना अखंड ज्योत से प्रसन्न होती है, ना व्रत उपवास से प्रसन्न होती है। माता रानी सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी, यानी कि आप अगर सोच रही हैं पॉजिटिव, आप सोच रही हैं कि माता रानी ने आपकी अरदास सुन ली है, वो पूरी करेंगी, तो आपकी 100% बिना किसी अखंड ज्योत जलाए, बिना माता रानी की विशेष पूजा के भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। एक विशेष बात दोस्तों, 9 दिनों में आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर में किसी भी तरह का कलह का वातावरण मत बनाइए। विशेषकर महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए चीखें चिल्लाएं ना, वो ना किसी पे चीखें चिल्लाएं, ना वो ऐसा कुछ भी काम करें जिससे कि घर के पुरुष भी चीखना चिल्लाने का कार्य करें। घर में शांति का वातावरण है 9 के 9 दिन, तो देखेंगे माता रानी केवल इन्हीं प्रयासों से आपके
माता रानी आपको धन के भंडारे भरेंगी, आपके गृहस्थ जीवन को सुखी बना देंगी। बहुत सारी आपकी जो भी मनोकामना माता रानी से मांगेंगी वो आपकी 100% पूरी होंगी। छोटी छोटी विधियां हैं, इसमें कुछ नहीं है, केवल सावधानी रखनी है। आप ये सावधानी रखेंगे, माता रानी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगी। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इसे किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, भाग्य का साथ मिलता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, घर का वातावरण भी आपका खुशहाल रहने लगता है। 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:42 से 9:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज के अमृत की बूंद में आपको माता रानी को दूध का भोग लगाइए, मिश्री डालकर उसको भोग स्वरूप आप लोग ग्रहण कीजिए, तो माता रानी की विशेष कृपा आपको मिलती रहेगी। आज का जादुई अक्षर है नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं पे लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। इसके पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दी, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें और अपने जीवन में माता रानी के नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आप भी वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहते तो यूट्यूब पर ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहाँ मैं आपको आंसर जरूर करूँगी।